नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। संसद सत्र के दौरान कांग्रेस दिल्ली में बड़ी रैली करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की तैयारी कांग्रेस की है। दिसंबर में रैली की रूपरेखा को लेकर दिल्ली में भी अहम बैठक हुई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। राजस्थान समेत 5 राज्यों के प्रभारी और अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। अजय माकड़ और गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में शामिल हुए। हालांकि रैली की तिथि और स्थान अभी तक तय नहीं हो पाया है। जल्द कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी रैली की तिथि का यहां पर ऐलान करेंगी। जल्द से जल्द तारीख को लेकर ऐलान किया जाएगा कि आखिर कब ये रैली की जाएगी। लेकिन रैली की रूपरेखा को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है। दिसंबर में ये रैली होगी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में इसे लेकर एक बैठक हुई। बढ़ते आगे, जयपुर के बाद जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारी की जा रही है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में जीर्णोद्धार कार्य अंतिम चरण में है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत लगातार कार्यों का फीडबैक भी ले रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञ तापस चटर्जी के निर्देशन में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। वरिष्ठ क्यूरेटर रविंद्र सिंह चौहान ऑफ मेरठ संभाले हुए है जिम्मेदारी। वही बहुत जल्द आ सकती है बीसीसीआई आईसीसी की टीम जोधपुर। बीसीसीआई टीम के निरीक्षण के बाद आईसीसी टीम का इंतजार है। पूर्व में 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं इस स्टेडियम पर। पहला मैच हुआ था 2000 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच। वही दूसरा मैच हुआ था वर्ष 2002 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। और एक बार फिर से स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है ताकि अब अगला मैच जोधपुर में जल्द से जल्द हो। तो जयपुर के बाद अब जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारी यहां पर की जा रही है। रेट भर्ती 2018 प्रतीक्षा सूची रिशफल प्रकरण आज हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकृत किया है। 25 फरवरी 2021 के फैसले को खारिज किया। 20 जुलाई 2020 के आदेश के अनुपालन के निर्णय को माना सही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा और कहा कि एकल पीठ पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुपालन में ही रिक्त पदों पर भर्ती हुई। आदेश को किसी ने भी नहीं दी है चुनौती। वही एकल पीठ ने अपने ही आदेश को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया। याचिकाओं से संबंधित समस्त पक्षों को सुने बिना भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाना अनुचित है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। एकल पीठ की ओर से स्वप्रेरित प्रसंज्ञान रिव्यू आदेश को खारिज किया गया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। संस्कृत शिक्षा भी अब मुख्य धारा में। पीसीसी चीफ डोटासरा और डॉक्टर सुभाष गर्ग के थे प्रयास। दोनों ने मुख्यमंत्री गहलोत से कुछ दिन पहले ही आग्रह किया था और कहा था संस्कृत शिक्षा और शिक्षा दोनों एक ही मंत्री के पास हो ताकि शिक्षा महकमे को गति दी जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों मंत्रियों से किए वादे को यहां पूरा किया है और अब बीडी कल्ला को मिला है शिक्षा के साथ संस्कृत शिक्षा का भी जिम्मा। कल्ला के पास से पूर्व में इस महकमे का भी अच्छा अनुभव रहा है। 9 साल का अनुभव रहा है शिक्षा मंत्री होते हुए और ऐसे में अब संस्कृत शिक्षा भी मुख्य धारा में नजर आ रही है। जब एक ही मंत्री दोनों ही विभाग संभालेंगे यानी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा दोनों का जिम्मा अब मंत्री बीडी कल्ला को दिया गया है। पूर्व का अनुभव भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन आज है। बड़ी संख्या में गणमान्य लोग ओम बिरला को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। ट्विटर पर देश विदेश से भी बड़ी संख्या में शुभकामना संदेश आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बिरला को बधाई दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बिरला को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्तार अब्बास नकवी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा देवी ने भी बधाई दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दर्शना जारदोश, पुरुषोत्तम रूपाला ने लंबी उम्र की कामना की। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी के डिप्टी सीएम केशव चंद्र मौर्य ने भी यहां पर शुभकामनाएं दी है। सांसद अखिलेश यादव, रामचरण बोहरा, मनोज कोटक ने भी बिरला को बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरियो फैरल ने भी बिरला को जन्मदिन की बधाई दी है। यूपी, एमपी सहित कई राज्यों के मंत्रियों और सांसदों के भी लगातार ट्विटर पर संदेश आ रहे हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है। संसद सत्र के दौरान कांग्रेस दिल्ली में बड़ी रैली करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की तैयारी है। दिसंबर में रैली की रूपरेखा को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई।
राजस्थान समेत 5 राज्यों के प्रभारियों और अध्यक्षों ने भाग लिया है। अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में शामिल हुए। हालांकि रैली की तिथि और स्थान अभी तक तय नहीं हो पाया है कि आखिर कहां पर और किस तारीख को ये रैली होगी। जल्द कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रैली की तिथि का ऐलान करेंगे। हालांकि इसे लेकर बैठक जरूर हुई है। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। फेरबदल के बाद गहलोत मंत्री परिषद की पहली बैठक कल है। बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार की तीसरी वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर ये चर्चा होगी। वर्षगांठ के कार्यक्रमों को लेकर मंत्रियों को नया टास्क भी मिलेगा। सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार है और ऐसे में अब कैबिनेट और मंत्री परिषद की नहीं होगी अलग अलग बैठकें। मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सलाह यहाँ पर दी जाएगी। सरकार की कार्य योजना और विभागों के वर्क प्लान पर भी चर्चा होगी। प्रशासन, शहरों, गांव के संग अभियान की मॉनिटरिंग, निरीक्षण, मंत्रियों को नियमित जनसुनवाई के भी बैठक में निर्देश दिए जा सकते हैं। तो पहली बैठक कल होने जा रही है। शाम 4 बजे बैठक होगी और इस बैठक में खासतौर से चर्चा होगी। निर्देशित किया जाएगा 17 दिसंबर को, जहां सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस तीसरी वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर ही खासतौर से चर्चा इस बैठक में होगी। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, एमबीबीएस छात्र को प्रताड़ित करने की शिकायत। कॉलेज प्रशासन ने शिकायत मिलने के साथ ही सख्त एक्शन लिया है। 11 सीनियर एमबीबीएस छात्रों को सस्पेंड किया। पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मामले में सस्पेंड छात्रों ने भी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। सस्पेंड छात्रों ने छात्रावास में उनके साथ मारपीट होने का आरोप लगाया। हालांकि अस्पताल प्रशासन मारपीट की घटना से इनकार कर रही है। कमेटी छात्रों से बातचीत कर प्रकरण की जांच यहां पर शुरू कर दी गई है और अब कमेटी छात्रों से बात कर रही है ताकि विस्तार से और क्या कुछ हुआ ये जानकारी मिल सके। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने शिकायत मिलने के साथ ही तुरंत एक्शन लिया है। सख्त एक्शन लिया गया, जहां 11 सीनियर एमबीबीएस छात्रों को सस्पेंड किया गया। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और मामले में सस्पेंड छात्रों ने भी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। सस्पेंड छात्रों ने छात्रावास में उनके साथ मारपीट होने का आरोप लगाया। हालांकि मामले की जांच जारी है। नए पोर्टफोलियो के साथ ही सचिवालय में रौनक। अब नए मंत्रियों के पदभार ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ है। पदभार संभालने के लिए पंडितों से शुभ मुहूर्त निकलवाया जा रहा है। पदभार संभालने का कल बुधवार का दिन ताजा और अच्छा माना जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज संभाला है नया पदभार। मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय संभवतः आज 3 बजे चार्ज संभालेंगे। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला आज दोपहर 3 बजे रिव्यू मीटिंग लेना उनका प्रस्तावित है। वहीं जाहिदा खान और रामलाल जाट के कक्ष में भी नेम प्लेट लग गई है। हालांकि ज्यादातर मंत्री कल बुधवार को अपना पदभार संभालेंगे। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी कल सुबह 9:30 बजे ग्रहण करेंगे पदभार। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा कल दोपहर 12 बजे पदभार संभालेंगे। तो ज्यादातर बुधवार यानी कल पदभार संभालेंगे मंत्री। शुभ मुहूर्त निकलवाया जा रहा है और उसी के तहत पदभार संभालने की तैयारी में सभी मंत्री हैं। जयपुर के सांभर से बड़ी खबर है। सांभर में बर्ड फ्लू से कौवों और अन्य पक्षियों की मौत हुई है। भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। मामले को लेकर संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर है। नमक झील में आए विदेशी पक्षियों पर विभाग ने कड़ी नजर रखी है। लगातार क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी इसे लेकर चलाया जा रहा है। तो सांभर में बर्ड फ्लू से कौवों और अन्य पक्षियों की मौत यहाँ पर हुई है। भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामले को लेकर संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नमक झील में आए विदेशी पक्षियों पर भी विभाग ने कड़ी नजर रखी है। लगातार क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।